हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एलके एजुकेशन पॉइंट। आपका बहुत ही स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के कुछ सिलेबस के बारे में बताएंगे जो कि क्लास 12th से रिलेटेड होगा। इट इज़ ओनली फॉर क्लास 12th और अन्य जो क्लासेस हैं उनके लिए ये आई थिंक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना कि क्लास 12th के लिए होगा, लेकिन ये छोटी क्लासों के लिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें जब हम बातें करेंगे इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब ये इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अभी ये सिलेबस है, ठीक है, तो अभी केवल 12th क्लास के लिए ही है स्पेशली। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामर पोर्शंस का। वैसे ग्रामर पोर्शंस वैसे नहीं होता, ठीक है, तो दो पार्ट में हमारा जो क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है जिसमें प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री है, और उसकी हम बात अभी करने वाले हैं नहीं। हम केवल बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, और वो सेकेंड पार्ट जो होगा वो खुद ही 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है हमको। वो 5 पार्ट जो हैं वो हम ऐसे ही पहले आप लोगों को बता रहे हैं, फिर हम ऑन द बोर्ड आपको बताएंगे। पहला जो पार्ट है सेकेंड पार्ट का, उसे हमें याद रखना है। समझ में आ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सिलेबस को याद रखना है। अगर हमारे माइंड में सिलेबस रहेगा तो हमें ये पता चलेगा कि हम पढ़ें क्या। ओके, और बी सीरियस अबाउट इट विच आई एम गोइंग टू से। This is very, very, very important for you and your life. If you are giving your time, then don't waste it. मैं कहना चाहता हूँ कि समय जो है वो हमारे पास बहुत ही कम है, और इस बहुत कम समय में हमें इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो अभी तक हम सीरियस नहीं हुए, अब हम हो जाते हैं सीरियस। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड मैथमेटिक्स है, इन 4 सब्जेक्ट पर हम बहुत ज़्यादा ही टारगेट करते हैं कि यही हमको पूरे नंबर देंगे। और ये 2 सब्जेक्ट, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट पर हम कोई बात ज़्यादा करते नहीं, या हम ज़्यादा उस पर गंभीर होते नहीं हैं जितना कि गंभीर उस पर होते हैं। लेकिन हमें उतना ही गंभीर इस पर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आप सभी लोग सबसे पहले बुक ले लीजिए, नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, और सारी चीज़ें जैसे जैसे हम कहते जाते हैं वैसे वैसे नोट करते जाइए। ओके, ये ज़रूरी नहीं आप लोग सोचेंगे ये कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर एक बार लिखोगे ना तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो एक बार बैठ जाइए कुर्सी पर और बैठ करके आराम से पढ़िए। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा हमारा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, और हम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस क्या है। ओके, तो सेकेंड पार्ट हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है जो सेकेंड पार्ट का है उसमें। सबसे पहला तो हमारा है ग्रामर। ओके, सबसे पहले है हमारा क्या? ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर पोर्शन हमको पढ़ना, ऐसा नहीं ग्रामर अकेले ही है, अब ग्रामर में हमको पढ़ना क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामर में सबसे पहली चीज़ तो जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस नहीं, सबसे पहली चीज़ जो है हमारी वो है नरेशन। ओके, नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ओके, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, तो नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो हम देखिए एक बात ये ध्यान रखना कि हम ऐसे पढ़ाएंगे कि हमको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ करके आए हो। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी से नहीं, हम क्लास 9th से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो ये तो आपको पता ही होगा ज़्यादातर इसके रूल्स। तो पहली बात हम बात करेंगे नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ये पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ हम इसमें क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे हम सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस में क्या चीज़ें होती हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पता ही होगा ना, नहीं पता तो बता दीजिएगा हम, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अगली वाली जो वीडियो होगी हम जब बनाएंगे इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर तो बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिलेबस ओवरऑल ना मुख्य रूप से हमें याद करना है। तो डायरेक्शन पहला हो गया, दूसरा सिंथेसिस
सिंथेसिस में क्या चीज़, मैं थोड़ा थोड़ा बता चलता हूँ। सिंथेसिस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेंटेंस को, जैसे सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा वास्ट है ये, ठीक है सेगमेंट, पर ठीक है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरा है हमारा कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा सेगमेंट है हमारा कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेंटेंस को। जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसे निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव है तो उसे असर्टिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में, या असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ओके, अभी केवल हमको क्या करना है, सिलेबस को ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तीसरा सेगमेंट हो गया। अब चौथा सेगमेंट हमारा क्या है, चौथा सेगमेंट हमारा इसी में है सिंटैक्स। ओके, ये सारे जो हमारे सेगमेंट है इनको पढ़ने के बाद हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, तो सिंटैक्स इसी का पार्ट होगा सिंटैक्स, या हम सीधा कहें सिंटैक्स। सब वैसे तो बहुत सारे, पूरा जो ग्रामर का पोर्शन है उस पूरे का भाग ही है सिंटैक्स। ओके, या सेकंड पार्ट के जितना भी भाग है पूरे का भाग ही सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स में किया क्या जाता है, तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को हमको सुधारना होता है। जैसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हल्की हल्की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि चेयर इज गुड, चेयर इज गुड, बट दिस इज नॉट ए गुड सेंटेंस, दिस इज नॉट ए करेक्ट सेंटेंस। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा द चेयर इज गुड। अब यहाँ द लगाना, पता कैसे चलेगा, हमें रूल्स पढ़ने होंगे, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सिंटैक्स, तो ये था हमारा ग्रामर का पोर्शन, बस हमें ग्रामर में ही पढ़ता है, मतलब ग्रामर पोर्शन है ये सेकेंड का। अब दूसरा जो है ग्रामर के बाद हमारा वो है वोकैब। ओके, वोकैब मतलब वोकैबुलरी, या वोकैबुलरी को वोकैब भी बोलते हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वोकैब में, ये देखो ये बड़े बड़े सेगमेंट हैं, इसमें फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब वोकैब में हमें क्या पढ़ना है, तो वोकैब में हमको पढ़ना है सबसे पहले सिनोनिम्स। पढ़ना क्या है, इससे हम लोग जो मीनिंग्स, इसमें थोड़े से जो मीनिंग्स होती हैं मॉडर्न मीनिंग्स होती हैं, जो पुरानी मीनिंग्स है वो ज़्यादा यूज नहीं की जाती हैं, तो हमें इस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी ज़्यादा क्या, देखेंगे जैसे होगा, ठीक है, मैक्सिमम आई थिंक ये 2 नंबर का आता है, तो हम इसको हो सकेगा देखेंगे जैसे होगा, छोड़ना भी पड़ सकता है कुछ कुछ सेगमेंट्स। ओके, क्योंकि हमें बड़े बड़े जो सेगमेंट्स हैं हमको अच्छे तरीके से तैयार करना है, और उसको करते करते आई थिंक ये भी हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर हमें लर्न करना होता है। ठीक है, सिनोनिम्स है मतलब पर्यायवाची इसको बोलते हैं। दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, जो विलोम शब्द में आपने पढ़ा ही होगा पहले से, रात का दिन होता है, बट नॉट, दिस इज नॉट, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल नॉट बी आस्क्ड टू यू, है ना, कि दिन का क्या होता है, डे का नाइट क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा अमेजिंग का बताइए, एंटोनिम्स क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ओके, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद हमारा तीसरा सेगमेंट आएगा होमोफोन्स। ओके, होमोफोन्स, होमोफोन्स किसे कहते हैं, होमोफोन्स, फोन्स का मतलब होता है आवाज, होमो का मतलब कहते हैं एक समान, एक समान मतलब एक समान आवाज होगी। जैसे हेयर, हेयर हमने कहा जैसे लेके लिख सकते हैं, इसमें हमने लिखा है हेयर, हमने लिखा हेयर, सॉरी हेयर, ये HAR हेयर। अब इस हेयर में अंदर क्या है, इसमें HAIR है, इसमें HARE, दिख रहा है फर्क, लेकिन बोलने में दोनों एक तरह लगते हैं। ठीक, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, होमोफोन्स, होमोफोन्स के बाद होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमें ये करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, मतलब कई सारे शब्दों को एक शब्द बनाना है। जैसे हमने कहा जो पढ़ा लिखा ना हो, तो उसे हम कहते हैं
अनपढ़। लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं पूछेंगे, इंग्लिश में पूछेगा द पर्सन हु डज नॉट नो राइटिंग एंड रीडिंग, तो हम कहेंगे दैट पर्सन इज इलिटरेट। तो ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे इसको भी पढ़ेंगे, आने दो उसको, जब सेगमेंट हमारा आएगा उसमें आगे पढ़ेंगे तो हम पता चलेंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है, उसके बाद एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है। आई थिंक इसमें एक चीज़ और है जिसको हम लोग बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। इडियम्स एंड फ्रेजेस कहावतें और लोकोक्तियाँ सुना होगा, ठीक है, मुहावरे वगैरह। तो इसमें हम लोग भी पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में, क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो दूसरा सेगमेंट हमारा हो गया वोकैब का। ठीक, वोकैब के बाद जो तीसरा सेगमेंट हमारा आएगा वो होगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन की बात तो बड़ी समझ ही सकते हो, ट्रांसलेशन में हमको कितना पढ़ना है। हमें पूरे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, हमें पूरे टेंसेस पढ़ने हैं, हमें सारी यूजेस पढ़ने हैं, थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा पार्टिसिपल्स वगैरह के सेंटेंस पढ़ने होंगे, है ना। तो ये सारे सेंटेंस थोड़े से एग्जांपल्स करने होंगे, ये भी थोड़ा लंबा खींचेगा ट्रांसलेशन, इस पर थोड़ा सा हमें अभ्यास ज़्यादातर करना है। ओके, तो तीसरा सेगमेंट, सबसे बड़ा सेगमेंट ग्रामर, वोकैब, ट्रांसलेशन, तीन हो गए। ट्रांसलेशन के बाद हमको जो पढ़ना है वो है हमारा राइटिंग। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ये ज़्यादा नंबर देगा। इसी में क्या है, राइटिंग में तो पूछा जाता है ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग कब आएगा, ऐसे राइटिंग कोई रटने की चीज़ तो है नहीं, हम लोग रट्टा मार के चले जाएंगे और वहाँ पर लिख देंगे। रटोगे भी तो भूल जाओगे, और उसमें ऐसे टॉपिक पूछता है ना कि रट करके दे ही नहीं सकते यार उत्तर, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझेंगे एक एक टॉपिक के बारे में, और समझ करके उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, भस्ता मतलब हिंदी में बनाएंगे सबसे पहले उस पर निबंध ऐसे, और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। और थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ दिन तक, तो हमारा जो माइंड है इस पर तेज से काम करना शुरू करेगा। जैसे अभी हम आपको सेंटेंस बोलें कि जितना मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन करते जाइए, तो करने में प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं तेज में बोल सकता हूँ इंग्लिश। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, बोलता हूँ इंग्लिश में कि मैं सेंटेंस हिंदी में नहीं सोचूंगा, मैं इंग्लिश में ही सोचूंगा, क्योंकि मैंने कई बार प्रैक्टिस की है। ओके, ऐसे इन दिस सेगमेंट आई विल टीच यू essay writing and letter writing. That is very important topic जो है वो है रीडिंग। ओके, रीडिंग। अब रीडिंग में क्या चीज़ें होती हैं, तो रीडिंग में एक पैराग्राफ दिया होगा अनसीन पैसेज, और उस अनसीन पैसेज का हमें 4 नीचे प्रश्न दिए होंगे, उन 4 प्रश्नों के हमें उत्तर देने होंगे। ओके, बस यही है हमारा पूरा सिलेबस, इतना ही हमको पढ़ना है पूरे ग्रामर में, जो कि दूसरा पार्ट है टेक्स्ट बुक के अलावा। ओके, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री के अलावा ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती है। आ रहा समझ में? तो एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं पूरा कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले ग्रामर पोर्शन है। देखो, पूरा जो सेकंड पार्ट है वो 5 भाग में डिवाइड करेंगे, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, ट्रांसलेशन में, राइटिंग में और रीडिंग में। ओके, तो ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में सबसे पहली चीज़ तो हमको पढ़ना है नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, सिंथेसिस, सिंथेसिस में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे फॉर्मेशन करना होता है, हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव में, या अन्य जो होते हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में, असर्टिव को एक्सक्लामेटरी में। यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, जैसे डिग्री भी चेंजिंग इसी में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, सिंटैक्स में छोटी छोटी गलतियों को दूर करना है। वोकैब आ जाता है दूसरा सेगमेंट, इसमें हमको सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगला जो सेगमेंट आता है वो हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन थोड़ा सा बिग है, बिग मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा हमको टाइम इस पर ज़्यादा देना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर तो कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। राइटिंग जो है वो राइटिंग ये हमें क्लियर हो जाएगा, ये दोनों क्लियर अपने आप ही हो जाएगा। और अंतिम जो होगा वो होगा रीडिंग, जिसे हम
मार्क्स नहीं पैसेज कहते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है, हमें इस पर थोड़ा सा सीरियस तो होना ही पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वो मैक्सिमम से 30 मिनट्स का होगा, और आप चाहेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, क्योंकि जितना हो सके उतना हमको इस पर टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें पूरा 100 मार्क्स मिल जाए। देखो सब में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन सब में तुमको मिल जाएगा 30 नंबर का वो प्रैक्टिकल, बस इस, लेकिन इसमें तुमको प्रैक्टिकल मिलने वाला नहीं है इंग्लिश में। हमें पूरा 100 पे 100 प्रश्नों के, मतलब पूरे प्रश्नों के उत्तर देना होगा, तभी 100 में 100 मिलेंगे, ठीक है। और टारगेट ये रखेंगे कि हमारा 100 पर 100 हो, ठीक है। और अगर कोई भी बातें होती हैं तो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। और जो भी, देखो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब, आई थिंक एक वीडियो मैंने पिछले ईयर पर डाली थी, लेकिन बस ऐसे ही डाल दिया था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही सिलेबस पर ही था, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम पर था कि कितना हमको पढ़ना है। लेकिन आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही बना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक तुम्हें नंबर प्राप्त हो जाए, और कोई भी गलतियाँ इसमें होती होंगी तो बताइएगा, हम उस गलतियों को सुधारेंगे भी, ठीक है। और जो भी चीज़ें हो कमेंट करके बताइए, मतलब नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या किया जाए, अगर, और सब लोगों का आपको हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अभी से ही हम आप लोगों के एग्ज़ाम को गुड लक देते हैं कि आप लोग खूब अच्छे तरीके से मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए, ओके। आगे की बातें आगे करते रहेंगे, अभी तो बहुत सारी बातें हमको करना है पूरे फरवरी माह तक, ओके। धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए।